हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS कल्चर्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। स्टूडेंट, आप लोगों को बताता चलूँ, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से 3 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने समय बचाने के लिए इनका जो डिफरेंस है ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। अब मैं बारी बारी से देखिए इनको पढ़ करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टार्ट करेंगे पहले हम निकट दृष्टि दोष से। बच्चों, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति की आंख में होता है, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति की आंख में होता है, उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं मतलब निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूँ बच्चों, जिस मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, बट एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जबकि बच्चों दूर दृष्टि दोष जो होता है, जिस व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और एक निश्चित दूरी से पीछे की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए हम इसके अंतर को समझते हैं। पहला अंतर देखिए बच्चों, मैंने यही लिखा है निकट दृष्टि दोष में क्या, देखिए इस दोष में मनुष्य को यानी जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अच्छा, अब देखिए स्टैंड दूर दृष्टि दोष में क्या, देखिए इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। देखिए नाम से देखो, इसको वैसे ही समझ सकते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में बच्चों मनुष्य को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जो दूसरा अंतर देखा उसको समझे। दूसरा अंतर क्या, देखिए इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, क्योंकि स्टैंड देखिए हम लोग जानते हैं अगर किसी व्यक्ति की आंख में कोई भी दोष नहीं है, किसी व्यक्ति की आंख में अगर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। रेटिना कहाँ होती है, जो आपकी बच्चों आंख की जो काली वाली पुतली होती है इसके जस्ट पीछे क्या होती है, रेटिना होती है, ठीक है। और जिस व्यक्ति की आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो उस व्यक्ति की आंख में कोई भी दोष नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की। तो बच्चों जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को यानी उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। और जिस वजह से उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो देखिए स्टैंड मैं अभी इसको यही समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, इस दोष में प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, रेटिना के आगे बनता है, जो मैं आपको बताया था। यदि किसी व्यक्ति की आंख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। और जो अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष बिल्कुल अपोजिट होगा। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो रेटिना के पीछे बनता है, इसका अपोजिट अंतर तो है ना, समझ में आ रहा आप लोग को। देखिए इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, याद रहेगा। यानी निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है जो रेटिना के पीछे बनता है। याद रखें, जिस व्यक्ति की आंख में कोई दोष नहीं है, यानी दोनों आंखें उसकी सही है, मतलब कोई प्रकार कोई डाउट नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों रेटिना पर बनता है। याद रखें, जिस व्यक्ति की आंख बिल्कुल प्योर मतलब इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है तो उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा, दूर दृष्टि दोष होगा आंख में तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, अगर कोई दोष नहीं होगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए इसमें नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। यानी जो जब ये निकट दृष्टि दोष होता है किसी मनुष्य की आंख में तो उसमें हो क्या जाता है बच्चों, इसमें नेत्र लेंस होता है इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें जैसे बिल्कुल अपोजिट देखेंगे, इसमें नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे जैसे उल्टा है ना, इसमें वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, इसमें वक्रता क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब इसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं इस चीज़ को, मतलब फोकस दूरी कम हो जाएगी आप कीजिएगा। तो देखिए चौथा ऑप्शन क्या, देखिए नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। यानी जो आपका नेत्र का गोला है ये गोलाकार होता है, ये अंदर की टाइप से ना, तो इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में बच्चों नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, नेत्र के गोले का व्यास क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। यानी इसका जैसे बिल्कुल अपोजिट है, इसमें व्यास बढ़ जाता है, इसमें व्यास क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पांचवा ऑप्शन देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी
कम हो जाती है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसी कारण बच्चों मनुष्य को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं दूर दृष्टि दोष में। और इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है निकट दृष्टि दोष में, इसलिए निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ठीक है। अच्छा, निवारण कैसे करते हैं बच्चों, देखो जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के आंख के चश्मे में बच्चों हम कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, अवतल लेंस लगाते हैं। यानी जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति के चश्मे में एक हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का यूज करके उसको हम उस दोष को दूर करते हैं। तो याद रहेगा, जिस व्यक्ति की आंख में बच्चों निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके चश्मे का जो लेंस होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो अवतल लेंस होता है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जिस व्यक्ति की आंख में जो दूर दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति के आंख के चश्मे में कौन सा लेंस होता है बच्चों, हम उत्तल लेंस लगा होता है। क्या होता है बच्चों, उस व्यक्ति के आंख के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चों, हम अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में हम कौन सा बच्चों, उत्तल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है बच्चों वो अवतल लेंस की हेल्प से होता है, और जो दूर दृष्टि दोष का जो निवारण होता है बच्चों वो उत्तल लेंस की हेल्प से होता है। ठीक है। तो ये इनमें कॉमन अंतर था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।